हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतीश। मैं हूं सतीश। आज के इस सेशन में हम एक न्यू टॉपिक कैलेंडर को कवर करेंगे। ठीक है, कैलेंडर इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, कैलेंडर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एवरी ईयर इसमें 1 से 2 क्वेश्चन जो है हर बार पूछ रहा है यूपीएससी सी सेट में। ठीक है, 2 क्वेश्चन सी सेट में एवरी ईयर पूछ रहा है। ठीक है, एवरी ईयर। तो यदि हम इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो हमारे 2 क्वेश्चन भी आ गए तो 5 नंबर यहाँ से पक्के हो जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो कैलेंडर में क्या होता है। कैलेंडर में 2 तरह के ईयर होते हैं। एक तो होता है नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर जिसमें 365 डेज होते हैं। ठीक है, और जो फेब होती है, जो फरवरी होती है वो 28 दिन की होती है, 28 डेज। ठीक है, और जो दूसरा ईयर होता है ये लीप ईयर। लीप ईयर में क्या होता है, इसमें 366 डेज होते हैं और जो इसमें फरवरी होती है वो 29 डेज की होती है। ये चीज़ समझ में आई? फिर से रिपीट कर देता हूँ। कैलेंडर में हमारे नॉर्मल ईयर होती है, उसमें 365 डेज होते हैं। ठीक है, फरवरी उस साल जो है 28 डेज की होगी, आपको पता ही होगा। जैसे नॉर्मल ईयर है, जैसे अभी हमारा क्या है 2025 गया था तो फरवरी कितनी की थी, 28 की थी, है ना। अभी 26 चल रहा है, फरवरी मंथ ही चल रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें जो फरवरी रहेगी वो 28 डेज की रहेगी। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ईयर है। अब आती है लीप ईयर। लीप ईयर में क्या है, 360 डेज का होता है लीप ईयर। ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है और इसमें फरवरी क्या है 29 डेज की होगी। ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें हाउ टू फाइंड, हाउ टू फाइंड whether it is, whether it is नॉर्मल ईयर और ए लीप ईयर। ठीक है, ये सवाल आता है। लीप ईयर हमें कैसे पता करें कि ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। ठीक है, देखो टू चेक इट इज लीप ईयर और नॉट, नॉट तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 5 कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाई 4, सॉरी, डिवाइड बाई 4। ठीक है, मेरा पता नहीं दिमाग कहाँ है। डिवाइड बाई 4 कर देंगे तो क्या, उससे क्या पता चल जाएगा कि ये लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर है या नहीं। देखो जैसे अभी 2020 है। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 4 से तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 4 5 जा 20, 0 0, 4 5 जा 20। ठीक है, सेम वे अब जो नेक्स्ट लीप ईयर आएगा वो इसमें 4 ईयर्स ऐड कर दो तो 2024 लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा। इसके बाद 4 ईयर्स ऐड कर दो, 2028 लीप ईयर होगा। ठीक है, इसके बीच में जितने भी ईयर होंगे वो क्या होंगे, नॉर्मल ईयर होंगे। जैसे 2021, 2022, 2023, ये क्या होंगे, ये होंगे नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर। ठीक है, उसके बाद इसके बाद क्या जाएगा, ये 2024 है ना, 2024 ये हो जाएगा आपका लीप ईयर। आई होप यहाँ तक आपको ये फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये लीप ईयर है कि नहीं। ठीक है, अगर दिक्कत आ रही है वीडियो को बैक करो फिर से देखो। ठीक है, तो लीप ईयर और नॉर्मल ईयर आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आता है इसी में एक कॉन्सेप्ट रहता है सेंचुरी ईयर का, सेंचुरी ईयर। देखो सेंचुरी ईयर के मामले में डिविजन बाई 4 का रूल जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होता है, सेंचुरी ईयर के केस में हम डिजिबिलिटी होती है इसमें 400 की, डिजिबिलिटी बाई 400। ठीक है, तो हम इसमें 400 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, यदि वो 400 से डिवाइड हो जाती है वो ईयर
तो वो सेंचुरी ईयर लीप ईयर मानी जाएगी। देखो ये जैसे 1600 है, एक एग्जांपल 1600 है, 1600 को हम 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 4। ये जो सेंचुरी ईयर है जो 1600 है वो आपका लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1700 है, ध्यान देना, 1700 आपको लग रहा होगा कि अगर हम उससे देखें डिवाइड बाई 4 से देखें तो इसमें 4 का डिवाइड तो पूरा चला जाएगा, लेकिन सेंचुरी केस में मामला बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। इसमें फाइंड आउट करने के लिए कि ये सेंचुरी ईयर जो है ये लीप ईयर है कि नहीं, इसके लिए इसमें हम 400 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा नॉर्मल ईयर। बात समझ में आई नहीं आई? इतना कर सकते हो तो आपका एक अच्छा मेन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। आपको ये पता करना है कि ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, इतना आप कर दोगे आपका एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। देखो उसके बाद है इसके, अब तो चल गया इसमें क्या है, इस सेंचुरी ईयर के केस में हम, सेंचुरी ईयर के केस में हम डिजिबिलिटी बाई 400 होती है, डिजिबिलिटी बाई 400, ठीक है। जैसे 2000 ले लो, है ना, डिवाइड बाई 400 करो 5, तो क्या है ये लीप ईयर है, ठीक है। 2200 करोगे डिवाइड बाई 400 करोगे, नहीं जा रहा है, कंप्लीटली नहीं जा रहा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये नॉर्मल ईयर हो गया, नॉर्मल ईयर, ठीक है। ओके, अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज, ठीक है। अगर यदि आपने ऑड डेज निकालना सीख लिया तो आपका कैलेंडर टॉपिक 90% खत्म, ठीक है। कैसे देखो, आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑड डेज, ये निकालना सीख लिया, आज की आपकी क्लास लगभग खत्म, सीख जाओगे आप, ठीक है। बहुत ईजी वे में सिखाऊंगा आपको। ओके, ये देखो अब आता है नॉर्मल ईयर, देखो नॉर्मल ईयर, इसमें कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। इसमें आप डिवाइड करो इसको, 365 डेज को क्या लिख सकते हैं हम, 52 वीक लिख सकते हैं, है ना, प्लस 1 डे, देखो 15 to 7 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 364 प्लस 1, ठीक है। तो ये जो प्लस 1 है ये ही ऑड डे है, ऑड डे। तो कंक्लूजन क्या निकला, यहां से कंक्लूजन निकला कि नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होता है, ठीक है, फर्स्ट में। ओके, लीप ईयर में, लीप ईयर में 360 डेज होते हैं, आपको पता ही होगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, 52 × 7 प्लस 2 डेज, ये जो 2 है ये ही ऑड डे है, ठीक है, ऑड डे, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से, कंक्लूजन निकला लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, बस में, ठीक है। अगर ये दोनों चीज निकालना सीख गए आप, आपका कैलेंडर का 90% टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। कैलेंडर में इसके बाद आप कुछ बचता ही नहीं है, जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं वो तो आप क्लियर कर ही लोगे, ठीक है। देखो हाँ, अब इसमें एक और जो मेन चीज थी, जैसे ये 2 डेज है ना, ये 2 ऑड डेज हैं, 2 जो ऑड डेज हैं, कौन से, लीप ईयर वाले, लीप ईयर, ये कहाँ से आते हैं, देखो एक तो यही ईयर एंड से आता है, जो एक जो 1 डे है ना ये आता है ईयर एंड से, ईयर एंड से। और जो दूसरा फर्स्ट जो
फर्स्ट ऑड डे आ जाएगा। और जो सेकंड जो 1 डे है ये कहाँ से आएगा, ये आएगा जो फरवरी जो 29 की होती है ना, ये वो एक ऑड डे है। ठीक है, फिर से सुनो, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस पर इतना जोर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो जो नॉर्मल ईयर है वो 365 डेज की होगी, और जो 1 डे होगा ना वो आपका ईयर एंड का होगा। ये जो 1 डे जो है ना, और ईयर एंड में होगा। जैसे सपोज करो कि जैसे जनवरी हो गया, फेब हो गया, मार्च हो गया, ऐसे करते 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 हम आ गए दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर में 30 दिसंबर तक आपके 32 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन जो बचेगा ये जो 31 दिसंबर जो बचेगा ये एक्स्ट्रा है, यही ऑड डे है। ठीक है, बात समझ में आई है, बहुत इंपॉर्टेंट बात थी ये। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका जो फर्स्ट जो ऑड डे होगा वो ईयर एंड से होगा, और सेकंड जो ऑड डे होगा वो फरवरी जो 29 की होती है, ये वो वाला होगा। ठीक है, ओके। अब हम इसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे, और उससे हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, अभी इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू मैक्सिमम हम पीवाईक्यू उठाएंगे। ठीक है, जिससे हमारा जो कॉन्फिडेंस होगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ टुडे इज संडे, टुडे इज संडे, ठीक है, इफ टुडे इज संडे देन which day is it exactly on 10 की पावर 10, 10 की पावर 10 डेज। ठीक है, ये आपका जो है ना क्वेश्चन, ये सी सेट 2023 का है। ठीक है, ध्यान रखना, इसीलिए मैं पी वाई को लेता हूँ कि इससे हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, ठीक है, इफ टुडे इज संडे, ठीक है, देखो इसके लिए जो 10 की पावर 10 है इसको डिवाइड बाई 7 करो। ठीक है, डिवाइड बाई 7 करोगे तो कैसे करोगे, कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, देखो मैं आपके सामने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं हर चीज़ डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन जब मैं रियल सिचुएशन में मैं एग्जाम हॉल में बैठूंगा तो ये इतना टाइम नहीं लगेगा वहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हम शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे। ओके, देखो 7 से डिवाइड करोगे, 7 1 7, 3, ये आ गया 0, 4 28, 2, ये 0 आ गया। ठीक है, 6, ये 0 आ गया, 8 56, 4, ये 0 आ गया, 5 35, ये 0 आ गया, 7 7 49, 1, ये 0 आ गया, 7 1 7 3, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, 7 4 28, 2, ये 0 आ गया, 7 2 14, 6, ये वाला 0 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, 8 56, 4, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 4, तो यहाँ पे ऑड डेज हो गए, ऑड डे 4 हो गए। तो हमारा जो यहाँ जितना भी टाइम लगना था ना वो सिर्फ ऑड डेज निकालने तक था, बाकी आंसर तो आपके सामने है। ठीक है, आंसर क्या है आपके सामने है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से पढ़ो, इफ टुडे इज संडे, यानी कि यहाँ तक क्या बता रहा है कि वो संडे है। ठीक है, इफ टुडे इज संडे, टुडे, तो
10⁻7 के पर कौन सा एग्जैक्टली डे होगा, ठीक है, विच डे इज इट एग्जैक्टली ऑन 10⁻10 डेज, ठीक है। इफ तो ऑड डेज कितना निकला है 4, तो 7 संडे में 4 ऐड कर दो, ठीक है। कैसे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो 10⁻10 डेज पे ना क्या हो जाएगा आपका, थर्सडे हो जाएगा, थर्स, यही एक आंसर था। आपकी जो मेहनत थी ना वो सिर्फ यहाँ ऑड डेज निकालने तक थी, आपने 4 ऑड डेज निकाल दिया, आपका आंसर हाथों पे है। और हम अभी जैसे हमारी शुरुआत है तो इसलिए हम इतना स्लो कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी मैं बाद में बहुत ही आपको डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, ओके। देखो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट 2, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट है कि देखो 100 ईयर्स हैं, 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर होंगे, 100 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, ठीक है। देखो 100 ईयर में, 100 ईयर में ये हो गया आपके 100 ईयर, ठीक है। इसमें 76 जो होंगे वो नॉर्मल ईयर होंगे, मैं नॉर्मल ईयर को NY लिखूंगा और लीप ईयर को LY लिखूंगा जब भी मैं नेक्स्ट करूँगा। तो इसमें क्या होंगे, 76 नॉर्मल ईयर होंगे और 24 जो होंगे वो लीप ईयर होंगे, ठीक है, ओके। देखो जो 76 जो नॉर्मल ईयर होता है वो कितने ऑड डेज होते हैं, बताओ आप सोच के। नॉर्मल ईयर में जो होंगे वो एक ऑड डे होता है, ठीक है। और लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, 2, तो +2 × 24 कितना हो जाएगा, 76 + 48, ये कितना हो जाएगा 124, 6, 8, 14, 1, 11, 12, ठीक है, इतने डेज हो गया। अभी यहाँ तक नहीं निकला है, हमें ऑड डेज निकालना है, ठीक है। तो डिवाइड बाई 7 कर देंगे हम, ये हो जाएगा आपका 7 × 17, इसमें 17 वीक हो गया ये, ठीक है, वीक हो गया, और ये हो गया 5 डेज। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि 100 ईयर्स में, कंक्लूजन ये निकला 100 ईयर्स में 5 ऑड डेज होंगे, ठीक है। 200 ईयर में कैसे निकालोगे आप, ठीक है। देखो ये हो गया, अभी 200 ईयर्स हैं, 200 ईयर्स, तो 2 × 5 करोगे कितने हो गए 10, 10, ये जो वैल्यू है ये 7 से बड़ी है तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7 से डिवाइड कर दो, 7 × 1 = 7, 3। अब ये वैल्यू इसमें अब फर्दर 10 से डिवाइड नहीं जाएगा तो ये ऑड डे हो जाएंगे, ठीक है, ये ऑड डे हो जाएंगे, ऑड डे। तो कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला 200 ईयर में, 200 ईयर्स में ऑड डे हो जाएंगे 3, ठीक है, 200 ईयर में ऑड डे 3 हो जाएंगे। फिर से देखो एक और, 300 ईयर में कितने ऑड डे होंगे, 3 × 5, ठीक है, 15, ये वैल्यू 7 से बड़ी है, डिवाइड करेंगे, ठीक है, 7 से बड़ी है, 7 से डिवाइड कर दो, 7 × 2 = 14, 1, एक ऑड डे आ गया इसमें, ठीक है। कंक्लूजन कितना क्या निकला, कंक्लूजन निकला 200 ईयर्स में 2 ऑड डेज हो गए, ठीक है। और होता है 400 ईयर में वही करेंगे हम, 4 × 5,
20, ये वैल्यू 10 से बड़ी है, फर्दर डिवाइड बाई 7, ठीक है, फर्दर डिवाइड बाई 7, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये इसमें हो जाएगा आपका 20 प्लस 1, क्यों करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल ईयर, लीप ईयर है, ये क्या है, लीप ईयर है। तो इसमें क्या होंगे, इसमें एक लीप ईयर का भी तो ऐड करोगे ना इसमें, तो ये हो गया 21 डिवाइड बाई 7, ये हो गया 0 डेज, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना 3 बार, तो ये क्या हो गया 0 ऑड डे होता है, इसमें कितना होता है 0 ऑड डे हो गया, ठीक है। तो मैं नट सेल में कंक्लूजन बता देता हूँ, 100 साल में जो होंगे वो 100 साल में 5 ऑड डेज होंगे, 5 ऑड डेज, ठीक है। 200 साल में 3 ऑड डेज होंगे, 300 साल में 2 ऑड डेज होंगे, ठीक है। 300 साल में ना 7 दूनी 14, एक ऑड डे होगा, ठीक है, 300 साल में एक ऑड डे होगा, ठीक है, एक ऑड डे होगा। 400 साल में जो होगा वो 0 ऑड डे होगा, क्यों, क्योंकि ये ईयर तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है ना 400 से, 0 ऑड डेज, ठीक है, याद रखना 5 3 0, ठीक है, ऐसे करके याद रखना, ओके। तो ये हो गया, तो जितनी भी एवरी मल्टीपल ऑफ 400 होंगे, ठीक है, एवरी मल्टीपल ऑफ 400, मल्टीपल ऑफ 400, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 400 ईयर्स, वो 0 ऑड डे कंट्रीब्यूट करेगा, 0 ऑड डेज, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया आपको 100 ईयर में कितने ऑड डे होंगे, 5 ऑड डेज, ठीक है। 200 ईयर्स में कितना होगा 3 ऑड डेज, 3 ऑड डेज, ठीक है। 300 ईयर्स में कितना होगा 1 ऑड डेज, 400 ईयर में क्या हो जाएगा 0 ऑड डेज। अब आपको सोचना नहीं है, जैसे 2000 हो गया, मल्टीपल ऑफ 400, 0 ऑड डे आएगा, ठीक है, 0 ऑड डेज। मैं आपको कुछ ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट्स बताऊंगा, ठीक है, वो आपको डायरेक्ट यूज ही करने हैं, ठीक है। अब आता है नंबर ऑफ ऑड डेज, नंबर ऑफ ऑड डेज इन डिफरेंट मंथ, ठीक है, इन डिफरेंट मंथ, जैसे जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, अप टू दिसंबर तक कितने ऑड डेज होंगे, इससे हमारी कैलकुलेशन जो है बहुत फास्ट हो जाएगी। देखो क्या है, ये कॉन्सेप्ट आप 2 डाल लेना, कॉन्सेप्ट 2 नहीं 3, क्योंकि 2 तो हो गया ये वाला, ठीक है, ओके। देखो जैन, जैन कितने की होती है 31, ठीक है, मैं भी लिख रहा हूँ, बाद में इसको बताऊंगा। फेब जो होगी वो या तो 28 की होगी या 29 की होगी, ठीक है। देखो मार्च 31, अप्रैल 30, ठीक है, मई 31, जून 30, ठीक है, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 30, ठीक है, नवंबर 31, 31 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ठीक है, दिसंबर 31, ओके। देखो अब क्या करना है, जनवरी 31 की है, आप 31 में ना
डिवाइड बाई 7 करो, 7 4 28, ठीक है, कितना आया 3 रिमाइंडर आएगा ना, तो 3 और डेज हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 3 और डेज हो जाएंगे, ठीक है। अब ये 28 है 29 है, देखो अब 7 का डिवाइड क्यों करते हैं हम 7 का डिवाइड, क्योंकि ये वैल्यू 7 से बहुत बड़ी है ना, इसीलिए हम 7 से डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ और डेज निकालने के लिए। फरवरी है 28 डेज की है, तो 7 का इसमें कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो या तो 0 और डे होंगे। अगर फरवरी 29 की अगर लीप ईयर है तो उसमें उस ईयर फरवरी मंथ जो होगा 1 और डे का कंट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। ऐसे ही मार्च 31 की है ना, तो इसमें 3 और डेज हो जाएंगे। अप्रैल 30 की है तो इसमें 2 और डेज हो जाएंगे। मई 31 है तो इसमें 3 और डेज हो जाएंगे। जून 30 है तो इसमें 2 और डेज हो जाएंगे, ठीक है। जुलाई जुलाई क्या है, ये 31 डेज की है तो इसमें 3 और डेज हो जाएंगे, ठीक है। अगस्त में भी ये 31 डेज की होती है, 3 और डेज। सितंबर 30 का है तो 2 और डेज। अक्टूबर 30 का है तो जुलाई अगस्त अक्टूबर, ये 30 है कहाँ है, 31 का तो 3 और डेज। नवंबर 30 का है तो 2 और डेज। दिसंबर 31 का है तो 3 और डेज। ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ना, ये मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, ठीक है। ओके, अब देखो, अब एक इसी बेस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। देखो एग्जाम्पल क्या है, 15 मार्च 2020 को अगर सैटरडे है, ठीक है, तो 10 सितंबर को 2020 ईयर सेम है, ठीक है, डे कौन सा होगा। देखो ये जो मैंने अभी सिखाया ना, ये मैं डायरेक्ट यूज करूंगा, फिर मत बोलना कि ये सर ये आप 2 3 क्या लिख रहे हैं, ठीक है। देखो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। देखो मार्च में ऑलरेडी 15 डेज निकल चुके हैं, ठीक है, तो कितने और डे बचेंगे 16, 16 ना, ठीक है। 16 में आप डिवाइड कर दो, 16 डिवाइड बाई 7 करोगे तो कितना हो जाएगा 2 और डेज, ठीक है। अप्रैल में कितने होते हैं, अप्रैल में होते हैं 30 डेज, तो कितना हो जाएगा, ये अप्रैल की जगह लिखूंगा 2 और डेज, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। मई में 3 और डेज, जून 30 का है तो 2 और डेज, ठीक है। जुलाई 31 का है तो 3 और डेज। अगस्त भी 31 का है तो 3 और डेज। सितंबर में 10 है ना, इसमें क्या लिखा है 10 सितंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है, 10 डिवाइड बाई 7, 3 और डेज, ठीक है। तो इसमें जो है 3 और डेज हो गया 7 से डिवाइड करने के बाद। देखो अब टोटल नंबर ऑफ और डेज काउंट करो, 2 और 2 4, 3 7 और 2 9 और 3 12, 3 15, 3 18, ठीक है। 18 जो है वो डिवाइड बाई जो है बड़ी है ना, डिवाइड बाई 10 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14, ठीक है, 7 दूनी 14, 4 और डेज हो गए, और डेज हो गया, ठीक है। तो अगर 15 मार्च को 15 मार्च को अगर सैटरडे है तो इसमें 4 और डेज जोड़ दो, ठीक है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे। तो जो फोर्थ डे जो होगा ना, क्योंकि और डे कितना आ गया 4 आ गया आपका, ठीक है, तो 4 और डेज हो गया, तो जो फोर्थ डे होगा यानी कि 10th ऑफ सितंबर, 10th ऑफ सितंबर को क्या हो गया, 2022 को वेडनेसडे हो गया, ठीक है, वेडनेसडे, ओके। तो ऐसे ही बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देके इस क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। देखो 10 दिसंबर 2024 को अगर ट्यूसडे है, ठीक है, तो 15 फरवरी
2025 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, देखो इसमें क्या करते हैं हम, देखो दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ठीक है, देखो दिसंबर 10 दिन हो चुके हैं ना, तो कितने बचेंगे? 21 डेज बचेंगे। और जनवरी जो है 31 का है, तो इसमें 3 और डे होंगे। फरवरी 15 है, तो 15 देखो लिख लिया। ओके, देखो 7 से डिवाइड करोगे, कंप्लीटली डिवाइड, कितना हो जाएगा? 0 और डे, ये दिसंबर का 0 और डे, इसका 3, और डिवाइड बाई 7 करोगे 1 आ जाएगा यहाँ 1। ठीक है, कितना हो गया ये? 4 और डेज हो गए, 4 और डेज। ठीक है, तो अभी हमें निकालना है ट्यूसडे प्लस 4 और डेज कर दो, ट्यूसडे प्लस 4 और डे जो ये निकल के आया। ठीक है, डेज कितना हो जाएगा? वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 15 फेब को, 25 को क्या हो जाएगा हमारा? सैटरडे। बहुत इजी है। आपने अगर वो जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट जो बताया था, मंथ में ऑड डेज निकालना, डिफरेंट मंथ में ऑड डेज निकलते हैं, वो कॉन्सेप्ट और नॉर्मल ईयर और लीप ईयर का ऑड डेज कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है। ठीक है, इसी के साथ इस क्लास को एंड करते हैं। और जो भी एसएससी, यूपीएससी, जो सीजीएल, जो भी आपके जो फ्रेंड्स हैं वो इस तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।